आप सभी को मेरा नमस्कार। बदलाव के पहल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सत्यम गोस्वामी है। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है बिहाइव, एक्चुअली इसमें 2 बुक्स हैं। एक है, एक मिनट में दिखा दूँ, एक है बिहाइव एंड सेकंड है मोमेंट्स। सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, ये सप्लीमेंट्री बुक है। तो इसमें जो बिहाइव बुक है, इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फन दे हैड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। और जो इसमें हम लोग को जो इंग्लिश सीखने का एक जो सिलसिला था वो भी चलता रहेगा। हम लोग इंग्लिश सीखते रहेंगे, नए नए वर्ड्स मिलते रहेंगे, उसको हम लोग याद करते रहेंगे। मैंने पेन टैब खरीद लिया तो इससे मुझे लिखने में आसानी हो जाएगी, लेकिन उतनी अच्छे से हैंड राइटिंग बन नहीं पा रही है। फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। द फन दे हैड पढ़ना है। इसमें ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये बताया गया है। अच्छा, आप लोग ये बताओ कि अगर आप लोग से कह दिया जाए कि स्कूल नहीं जाना, छुट्टी है आप लोगों की, अब घर पर ही रहो, तो आप लोग क्या सोचोगे? हो सकता है सब लोग सोचो कि भले ही स्कूल ना जाना पड़े, सुबह सुबह उठूंगा नहीं, सुबह सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, और स्कूल जाना, टेस्ट देना, सब बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। आराम से घर पर रहेंगे, चिल करेंगे, इंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और मज़ा आएगा, भले ही स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद फिर आप बोर हो जाओ। आप जैसे स्कूल में जाना, वहाँ पर जो आपके सब दोस्त आते हैं, साथ में बैठ कर के लंच करते हो, आपके फेवरेट टीचर आते हैं, फेवरेट मैम आती हैं, आपका फेवरेट लेक्चर होता है, साथ में बैठ कर के लंच करना और वहाँ पर खेलना, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, तो वो सब चीज़ें फिर आप लोग ना मिस करने लग जाओगे। आप लोग सोचोगे कि फिर स्कूल खुल जाए, लेकिन वहाँ पर सुबह सुबह सब लोग एक साथ जाते हो, प्रेयर होती है, साथ में आपका फेवरेट लेक्चर होते हैं, आप पढ़ते हो, आपके फेवरेट टीचर मैम आती हैं, उसके बाद में आप लोग साथ में खाना खाते हो, एंजॉय करते हो, और फिर शाम को वापस घर आते हो। तो कितना मज़ा आता है स्कूल जाने में। तो एक वो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है चलो ठीक है भले ही स्कूल ना जाना पड़े, लेकिन आप लोग कुछ समय तक ही अकेले घर पर रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि फिर एक समय बाद आप लोग बोर होने लग जाओगे कि चलो स्कूल खुल जाए तो ही अच्छा है, घर पर रहने में उतना मज़ा नहीं आता है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो फिर बताओ मुझे। ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, भले ही आप 2-4 दिन स्कूल ना जाओ, लेकिन अगर आपको परमानेंटली घर पर पैक कर दिया जाए, कह दिया जाए कि स्कूल जाना ही नहीं है, फिर आप लोग ना स्कूल को मिस करने लग जाओगे। उसी के बारे में चैप्टर है। इसमें बताया गया है द फन दे हैड। फ्यूचर में बच्चे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। सब लोग आने वाले समय में भी, जैसे इसमें देखो दिखाया गया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। आप लोग कंप्यूटर से पढ़ोगे। एक मिनट फिर से कर लीजिए। हाँ, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, आप लोग कंप्यूटर से पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे रोबोटिक टीचर रहेगा। रोबोटिक टीचर जैसे अभी हम लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में सर पढ़ाते हैं, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है आपको रोबोट पढ़ाएं। तो एक वो ह्यूमन नहीं रहेगा, कोई रोबोट रहेगा, तो वो पढ़ाएगा आपको। वर्चुअल क्लासरूम्स रहेंगी। ठीक है, अभी जैसे एक स्कूल है, प्रॉपर स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर खेल का मैदान होता है, आप लोग जाते हो, सुबह सुबह प्रेयर होती है, फिर अच्छे से एंजॉय करते हो। मतलब स्कूल में पढ़ने का, सबके साथ पढ़ने का मजा ही अलग है, सब दोस्त मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक वर्चुअल क्लासरूम में अकेले बिठा दिया जाए, वहाँ पर इंटरनेट लगा है, लैपटॉप लगा है, कंप्यूटर्स है, और सामने एक रोबोट टीचर है, रोबोट है, वही आपको, इसमें मैकेनिकल टीचर्स को कहा गया है नीचे चैप्टर में। एक सामने एक रोबोट आपको पढ़ा रहा है क्लास में बैठ करके, रोज को वही पढ़ा रहा है, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, आपको पता ही नहीं है। फिर वर्चुअल बुक्स रहेंगे, ई बुक्स रहेगा। देखिए, मूविंग ई टेक्स्ट, वो कंप्यूटर पर, वो स्क्रीन पर वो टेक्स्ट आते जाएंगे, उसी पर आपको देख देख करके पढ़ना है। जो बुक है, जैसे बिहाई बुक है, ऐसे कोई बुक रहेगी नहीं आज से 100 साल बाद, ऐसा इसमें इमेजिन किया गया है। फिर आप जो इसमें स्टूडेंट्स हैं, जो एक है मागी और एक है टॉमी, तो उनको पता ही नहीं है कि रियल बुक होती क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, इनको इन लोग आने वाली फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं रहेगा कि रियल बुक्स क्या होती हैं, स्कूल बिल्डिंग्स क्या होते हैं, टीचर्स क्या होते हैं। उसी के बारे में इमेजिन किया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आपको इंग्लिश भी आप लोग सीखेंगे, खूब सारे नए नए वर्सेस में निकल करके आएंगे, और बहुत अच्छे से इमेजिन किया गया है, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या पसंद करते हो। अगर आपको घर पर पैक कर दिया जाए कि घर पर रहो आप, आपको एक रोबोट दे दिया जाए, वही आपको पढ़ाए, कंप्यूटर लगा रहे, स्टार्टिंग में भले ही आपको शायद मज़ा आए कि चलो ठीक है रोबोट है, हम लोग, क्योंकि रोबोट को अपने साथ सेट कर सकते हो, जो आप चाहोगे वही पढ़ोगे। ठीक है, और कहीं जाना नहीं है, घर पर आराम से पढ़ना है। लेकिन एक समय बाद ये बोरिंग प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि स्कूल में केवल पढ़ना ही नहीं होता, वहाँ पर जो आपका पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो आप दोस्तों से मिलते हो, बातें करते हो, एंजॉय करते हो, नए नए फ्रेंड्स बनते हैं, साथ में खेलते हो, जो वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, खेलकूद होता है, वो सब फिर कैसे होगा? आपके कोई फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, आप घर पर अकेले बैठ करके पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। फिर स्कूल में क्या रहता है कि आप लोग साथ में पढ़ते हो, तो एक ही चीज़, जैसे कोई सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आई, तो फ्रेंड्स में आपस में डिस्कशन किया जा सकता है, आप लोग साथ में एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आप अकेले क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम रहेगी, कंप्यूटर है, सबको एकदम बेजान सा, वो बुक्स नहीं है, वो स्क्रीन पर चलता जाएगा टेक्स्ट, उसी को आप पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको
एक समय बाद आप बोर होने लग जाओगे, आप जाना है 4-4 5-5 6-6 घंटे आपको बैठ करके एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ना है। आपको स्कूल नहीं जाना है, आपके घर पर बेडरूम के बगल में ही आपका एक रूम रहेगा, उसी में सब कुछ सेटअप रहे, और अगर उसी में पढ़ना पड़ जाए तो कितना मुश्किल रहेगा। एक रोबोट आपको पढ़ाएगा तो शायद उतना उसमें पढ़ने में शायद उतना मज़ा ना आए। अभी हम लोग जैसे रियल में पढ़ाते हैं, अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ फिर स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ने का एक मज़ा अलग है, सब दोस्तों के साथ में बैठ कर पढ़ना। और फिर स्कूल में तो केवल पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पर एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है, खेल-कूद बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसी के बारे में बताया गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा और नए-नए वर्ड्स निकल कर के आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फन दे हैड, ये चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर है बिहाइव बुक का। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो स्टार्ट है यहाँ से, लेकिन ऊपर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, जो स्टोरी है, एक मिनट, बिफोर मतलब पहले, जो पढ़ने से पहले, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो स्टोरी है, जो कहानी है, भविष्य पर आधारित है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल, एज वी नो नाउ, जो हम अभी जानते हैं जैसे होते हैं, नो मीन्स जानना, जैसे अभी जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, परहैप्स मीन्स शायद आप लोग याद कर लीजिएगा, परहैप्स मीन्स शायद, नॉट एग्जिस्ट, ऐसे एग्जिस्ट में होता है अस्तित्व में होना, जैसे अभी स्कूल हैं, किताबें हैं, बुक्स हैं, जैसे बिहाइव आपकी बुक है जो पन्नों में है, शायद वैसी किताबें ना बचें, सब कुछ ना डिजिटली हो जाए, सब कुछ केवल स्क्रीन पर, लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर आ जाए, और स्कूल भी खत्म हो जाए, आपका वर्चुअल स्कूल हो जाए। हो सकता है आपके घर में ही, जहाँ पर आपका बेडरूम है उसके बगल में आपका एक वर्चुअल स्कूल आ जाए और आपका उसी में जाकर के और रोबोट से पढ़ना रहे, मैं भी मतलब पढ़ाने के लिए इंसान भी ना रहे, केवल रोबोट ही रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर जो बच्चे रहेंगे वो कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे एक डायग्राम दिया गया है, ये आपको कुछ आइडिया देगा। इसमें बताया गया है कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर से पढ़ेंगे, वर्चुअल क्लासरूम रहेगी, आपके स्कूल नहीं होंगे, इसमें इंटरनेट रहेगा, लैपटॉप रहेगा, वर्चुअल क्लासरूम रहेगी, रोबोट रहेंगे, तो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। रोबोट टीचर रहेंगे पढ़ने के, इंसान नहीं होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, और आपके पास बुक्स नहीं होंगी, जो ई टेक्स्ट होंगे, जो अक्षर आते हैं, आपने कभी टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पर जो अक्षर आते रहते हैं वैसे ही आते रहे और आप पढ़ते रहेंगे। भविष्य में ऐसा कुछ होने की कल्पना की जा रही है, ऐसा इमेजिन किया जा रहा है। फिर आपको ये सोचना है, इसमें कहा गया है इन पेयर्स डिस्कस, आप अपने ग्रुप में, पेयर्स में या फिर जोड़े में आप डिस्कस करिए, चर्चा करिए आपस में। 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, तीन ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग चर्चा करिए जो आपको अपने स्कूल के बारे में ना बहुत अच्छा लगता है, कि ठीक है ये मतलब जिसमें आपको मज़ा आता है, वैसे 3 चीज़ों के बारे में आप लोग चर्चा करिए। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में आप लोग डिस्कशन करिए, चर्चा करो, जिसके बारे में आप लोग ना, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसको आप चाहते हो कि उसको बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो वैसे 2-3 चीज़ें उसके बारे में आप लोग डिस्कस करिए। राइट देम डाउन, इसको नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या कभी आपने टेलीविज़न पर या फिर कंप्यूटर पर कभी आपने वर्ड्स, शब्दों को देखा है पढ़ते हुए, क्या आपने वहाँ पर पढ़ा है कभी भी। कैन यू इमेजिन, क्या आपने कभी कल्पना किया है अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, कभी आप सोचो कि जितनी आपकी किताबें सभी कंप्यूटर पर आ जाए, और जो रियल बुक्स है, जैसे आपकी बिहाई बुक है, कोई भी बुक किताब है आपके हाथ में, वो सब बचे ही ना, सब कुछ कंप्यूटर पर आ जाए और वहीं पर आपको पढ़ना पड़े। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पन्नों पर, कागज़ों पर छापे ही ना। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इससे ज़्यादा इन किताबों को पसंद करोगे। अगर पसंद करोगे तो सोचो कि कभी आपके पास ऐसी किताबें ही नहीं रही जिसको आप ऐसे पढ़ते हो, केवल लैपटॉप पर है, कंप्यूटर पर है और वहीं पर पढ़ना है, तो इसमें मज़ा आएगा, उसमें मज़ा आएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। मार्गी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। एक्चुअली मार्गी एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल है, 11 साल की एक लड़की है, जो अपनी डायरी में लिखती है। डायरी में कोई चीज़ आप तभी लिखते हो जब आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायरी पता नहीं आप लोग लिखते हो नहीं लिखते हो, आप लोगों को डायरी लिखने की हैबिट डाल लेनी चाहिए। जो भी आपका टारगेट है, टास्क है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रहे हैं, आप उसको डायरी में लिखिए, जिससे ना आपका फ्लो अच्छा बनेगा, आप चीज़ों को अच्छे से प्लान कर पाओगे, करोगे। तो डायरी के बारे में मैं कभी डिटेल में बता दूँगा, और मुझे पता है यहाँ पर कोई भी लोग डायरी नहीं लिखते हो, और इसीलिए सही से चीज़ों को प्लान नहीं कर पाते हो, सही से चीज़ों को पर आप लोग फोकस करके आगे बढ़ नहीं पाते हो। तो मैं आप लोगों को डायरी लिखना कैसे है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लिख सकते हो, सबको डिटेल में सिखाऊँगा, बाकी फिर आप अपने हिसाब से लिखते रहना। और अभी कोई नहीं लिखता है, बहुत ही गलत बात है, डायरी लिखना ही है, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्गी है, क्योंकि वो डायरी लिखती है, तो मार्गी इवन रोट, राइट मीन्स होता है लिखना, राइट का पास्ट फॉर्म है रोट, उसने लिखा, अबाउट के बारे में,
इन दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने जो उसने देखा उसके बारे में उसने ना उस रात को लिखा भी उसने उस डायरी में। क्या लिखा बताओ? उसने लिखा ऑन द पेज हेडेड, उस पेज पर लिखा, हेड में उसका शीर्षक था, जो पेज के ऊपर लिखते हैं टाइटल, शीर्षक, उसका शीर्षक था 17 में 2157, यानी कि 2157 की बात की जा रही है। आज से लगभग 131 साल बाद के बारे में बात की जा रही है। सी रोट उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, रियल मतलब वास्तविक किताब। टॉमी कौन है? टॉमी उसका एक दोस्त है जो 13 साल का है। तो टॉमी और मार्गी दो कैरेक्टर भी बाद में भी दो तीन लोग और, दो लोग और भी आएंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। उस मार्गी ने लिखा 17 मई 2157, उसमें टाइटल डाला, शीर्षक लिखा, उसमें लिखा टुडे आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक। फाइंड मीन्स होता है पाना, फाइंड का पास्ट फॉर्म है फाउंड। तो उसको मिली, टॉमी को मिली एक रियल मतलब वास्तविक बुक मतलब किताब। टॉमी को आज एक वास्तविक किताब मिल गई। जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ पुरानी सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ मिल जाए तो हम लोग बहुत आश्चर्य से उसको डायरी में लिखने लग जाएँ, या फिर उसको हमेशा के लिए याद कर ले कि आज हमको ये चीज़ मिली है। वैसे ही मार्गी ने लिखा, क्योंकि ये हम लोग 130 साल बाद की बात कर रहे हैं, 130 साल फ्यूचर में जाकर के कहानी लिखी गई है। तो उस समय उसने लिखा कि मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल में एक रियल बुक मिल गई, उसको एक ओरिजिनल बुक मिल गई है। ठीक है। एक बात, मेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के जो दादा थे, वंस एक बार सेड, से मीन्स होता है कहना, मैंने पुरानी स्टोरीज में भी बताया था। अब धीरे धीरे जो वर्ड्स आप ऑलरेडी रिपीट होते रहेंगे उसको फिर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग उसकी हैबिट डाल लीजिएगा। सेड, से मीन्स होता है कहना, सेड ने कहा, पास्ट फॉर्म है वो। तो मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड, मार्गी के जो दादाजी थे वो कहते थे दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी कहते थे, क्या कहते थे उनके दादाजी? टोल्ड, टेल मीन्स होता है कहना, टोल्ड पास्ट फॉर्म है, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियों को, सभी चीज़ों को ना पन्नों पर प्रिंट छापा जाता था, जिसको हम लोग किताब कहते हैं। जैसे जैसे अभी हम लोग के पास है, लेकिन क्योंकि ये 130 साल बाद की बात की जा रही है तो उस समय मार्गी को तो पता नहीं है कि कभी किताबें भी ऐसी होती रही होंगी, उसको तो बस कंप्यूटर पर स्क्रीन पर पढ़ने की आदत है। तो उसने कहा, मार्गी के दादाजी कहते थे कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी बताते थे कि एक समय ऐसा भी था जब स्टोरीज को, कहानियों को पन्नों में छापा जाता था। ठीक है। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है विद मैनी फोल्ड्स आर लाइन, जिसमें बहुत सारा जो मोड़े हो और इसमें लाइन पड़ गई हो, और विच वर येलो। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो बहुत सारी पुरानी किताबें आप उठाइए अपने घर में या फिर किसी लाइब्रेरी में देखिए, मतलब पीली पड़ जाते हैं, तो जो पन्ने रहते हैं पीले पड़ जाते हैं। तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पन्नों को पलटा, विच वर येलो, जो पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली, जो पीले थे, और क्रिंकली मतलब कि जिनमें मोड़ थे, जिसमें लाइन्स बन गई थी, वैसे बनने थे। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अब इसमें एक मज़ेदार बात है कि जैसे आप लोग कोई चीज़ स्क्रीन पर देखते हो, लैपटॉप पर या फिर कंप्यूटर पर, टेलीविज़न पर, तो वहाँ पर ये रहता है कि कोई चीज़ वर्ड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो आप उसको ना दोबारा से, तो या तो फिर आप उसको बैक करिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एंड इट वॉज awfully funny to read words, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था उनके लिए, that stood to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। जैसा वे सोच रहे थे, जैसा वे मान रहे थे, वे वर्ड्स वहीं पर थे, क्योंकि आप किसी भी किताब को पढ़ोगे पन्नों पर, तो जैसे उस पेज पर आप दोबारा जाओगे तो आपको वो वर्ड्स वहीं पर मिलेंगे, वो चले तो जाएंगे। जैसे स्क्रीन पर सब, आप लैपटॉप पर देखिए, टीवी पर देखिए, तो वर्ड्स जाते रहते हैं, लेकिन अब किताब में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ना आश्चर्यजनक वाली बात थी, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है कि किताब में सब चीज़ें वहीं पर रहें, वो चीज़ें जाए ही ना। ठीक है। एज यू नो, जैसा आप जानते हो, ये कह रहे हैं यू नो, जैसा कि आप जानते हो, ऑन स्क्रीन पर जो वर्ड्स हैं वो चले जाते हैं, लेकिन इस पर तो देखो कि सभी अक्षर वहीं पर वैसे ही लिखे हैं, ये तो जा ही नहीं रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उसी पेज पर पीछे से जाते हैं पेज पलट करके, इट हैड द सेम वर्ड्स, उस पर वही अक्षर लिखे होते हैं, वही शब्द लिखे होते हैं। ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उस बुक को पढ़ा, तो जो वहाँ पर लिखा रहता है पेज पर, जब आप कुछ पढ़ने पढ़ दो फिर वापस जाओगे तो भी वही लिखा रहेगा। तो इनके लिए बहुत आश्चर्य वाली बात है, मार्गी एंड टॉमी के लिए। कह रहे देखो इस पर तो
वर्ड्स जो उसके शब्द हैं वो हट ही नहीं रहे हैं, तो वहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब वहीं पर हैं, वो हट ही नहीं पा रहे हैं। गी से टॉमी, टॉमी ने कहा चलो आगे बढ़ो, वाट अ वेस्ट, कितना खराब है, कितना बेकार है ये। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो, जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब इसको दूर फेंक देंगे, तब इसको दूर फेंक देते हो। जब आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, टॉमी कह रहे हैं कि जब आप इस किताब कितना बेकार है, जब आप कोई किताब को एक बार पढ़ लेते हो तो उसको आप दूर फेंक देंगे, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब पेजों को पलटोगे तो सब कुछ वही अच्छा लिखा रहेगा, कुछ भी चेंज ही नहीं होगा। तो उसका फ़ायदा है क्या? जब आप एक किताब कोई पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद इसको आप फेंक देते हो, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक ऑन इट, जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है इस पर तो लगभग 10 लाख किताबें हैं, उस पर तो कोई चीज़ खराब नहीं होती है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इस पर तो बहुत सारी और भी किताबें आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको कभी भी फेंकूंगा नहीं, जो मेरी टेलीविजन स्क्रीन है उसको मैं कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि उस पर तो लगभग 10 लाख किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें इस पर आ सकती हैं। लेकिन जो हमारी ये वाली बुक है, इसको अगर, मेरा अनुमान ऐसा है, आई गेस, जिसमें लिखा है आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, टॉमी कह रहे हैं कि अगर इसको अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो बेकार है, वेस्ट है, इसको आप फेंक देते हो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। सी वाज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स, टेलीबुक्स होता है जो ई बुक्स होते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय लैपटॉप पर, जो ये बुक है टेलीबुक है, ई बुक है, इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीढ़ी पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही वो बता रही है, सेम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है, वो भी कह रही है हाँ तो बेकार ही है, इस किताब का फ़ायदा ही क्या है। सी वाज 11, वह 11 साल की है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने उतनी किताबें नहीं देखी, उसने उतनी ई बुक नहीं देखी जितना टॉमी ने देखा है, क्योंकि ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, तो सीधी सी बात, वो ज़्यादा 2 साल का बड़ा है, तो ज़्यादा ही टेली बुक्स देख चुका होगा, जितना कि मार्गी देखेंगे उससे ज़्यादा ही वो देख चुका होगा। सी सेट, सी कौन? मार्गी कह रही है। मार्गी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, आपकी बुक कहाँ मिली, आपको किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, जो टॉमी था वो इतना बिजी था पढ़ने में कि उसने बिना देखे हुए कहा, विदाउट लुकिंग, बिना देखते हुए कहा मेरे घर में मिली, और आपने पढ़ने में बिजी हो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बुक थी कि भाई रियल बुक है, कभी उसने जीवन में पढ़ा ही नहीं था। और जैसे भी हम लोग कोई 100 200 साल 500 साल पुरानी कोई चीज़ मिल जाए तो हम लोग पूरा ध्यान लगा कर उस पर कुछ भी देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है, और कोई पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ ठीक है वहाँ मिली, लेकिन अभी मुझे पढ़ने दो, अभी मुझे अपना, मेरा फोकस अभी उसी पर है। तो वही कह रही है। सी सेड, उसने कहा, मागी ने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको कहाँ मिली ये बुक, आपको किताब कहाँ मिली, कहाँ आपको कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड, उसने इशारा, विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया बिना देखे हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक क्या होता है इसमें लिखा है, आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे ऐसी जगह, यूज फॉर अ स्टोर रूम। देखो कहीं भी स्टोर रूम में हम लोग कोई चीज़ ऐसी अभी भी हम लोग के घर में रखी रहती है, कि अभी मान लो 100 साल 200 साल कोई खोले देखे उसमें कुछ ऐसा मिल जाए जो उस समय यूज में ही ना हो, तो लोगों के लिए बहुत आश्चर्यचकित वाली बात हो जाएगी, अरे ये कैसे मिल गई। तो इन एटिक, एटिक एक ऐसी जगह है, एटिक, एटिक एक ऐसी जगह है, आ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, जो छत के नीचे एक ऐसी जगह, यूज एज अ स्टोर रूम, जो स्टोर रूम के लिए, जहाँ पर सब कूड़ा कचरा या फिर जो भी सामान हो आपका, जिसकी आपको अभी भी कोई जरूरत नहीं रहती, वो हम लोग रख देते हैं। कूड़ा कचरा तो ना ही कहो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए अभी जरूरत नहीं, वहाँ पर हम लोग रख देते हैं, तो वो स्टोर रूम होता है। व्हाट्स इट अबाउट, या किसके बारे में है? मार्गी पूछ रही है किसके बारे में, किताब तो मिल गई, बहुत आश्चर्य वाली बात है कि जो लिखा है वही हर पन्नों पर लिखा है, ऐसा तो हमने कभी बुक देखा ही नहीं, उसने कभी जीवन में बुक देखा ही नहीं था, 130 साल पहले बाद की बात हो रही है। तो पूछ रही मार्गी इंटरेस्टिंगली कि व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, ये किताब में क्या लिखा है, किसके बारे में है? तो टॉमी ने कहा स्कूल, या स्कूल के बारे में। स्कूल, अब उसको पता ही नहीं स्कूल क्या है, अब देखो उसके लिए स्कूल क्या है, या स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी घड़ा से भर गई, मार्गी को बहुत मतलब गुस्सा लगा, उसको हेट हुआ, घड़ा हुई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, उसने कहा स्कूल, व्हाट्स देयर राइट टू अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, इसीलिए उसने कहा बहुत झड़ापूर्वक स्कूल, स्कूल में लिखने के लिए क्या है? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, अपने विद्यालय से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। ऐसा क्यों हुआ?
द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर वो रहता है जो रोबोट, हमने बताया स्टार्टिंग में, जो हमने डायग्राम दिखाया था कि वो एक रोबोट है, कभी आपको पढ़ाएगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, जो उसको पढ़ा रहा था, वो बार बार टेस्ट आफ्टर टेस्ट बार बार उसको परीक्षा दे रहा था। इन जियोग्राफी, भूगोल में उसको बार बार टेस्ट ले रहा था, उसका परीक्षा ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो और खराब पर खराब करती चली जा रही थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंटिल हर मदर हैड शेकन, शेक मिस होता है हिलाना, मैंने बताया था शेक शुक शेकन, हिलाया। एक जो था हमने 6th क्लास में पढ़ा था, जो चैप्टर था हाँ शेयरिंग एंड केयरिंग, जिसमें वो ब्रांचेस शुक इट्स ब्रांचेस, जिसमें जो आम का पेड़ रहता है वो उसने अपनी शाखाएं हिलाई थी कि सब जानवर भाग जाएं, तो वहाँ पर शुक वर्ड्स आया था, उसका थर्ड फॉर्म है शेकन। तो एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जो मार्गी थी वो और ख़राब से ख़राब करती जा रही थी, अंटिल जब तक उसकी माँ ने हैड शेकन अपना सिर हिलाया, बहुत दुखपूर्वक, सॉरोफुली मीन्स दुखपूर्वक अपना सिर हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर्स में एक और कैरेक्टर है, वो क्या है, वो जैसे रोबोटिक टीचर है उसको वो सही करते हैं, उसमें कुछ खराब वराब हो जाता है उसको वो सही करते हैं। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, अब और ज़्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो बार बार उसको टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी में, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड, और वो एकदम खराब करती चली जा रही थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, हर मदर हैड सेकंड, उसकी मम्मी बहुत दुखपूर्वक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि चीज़ को भैया आप सही कर दो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, अभी क्या होता है, अगर आप लोग पढ़ाई में ख़राब करोगे तो गार्जियंस मीटिंग होती है, आपके जो पेरेंट्स रहते हैं वो जाते हैं स्कूल्स में, वहाँ पर टीचर से शिकायत करते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जो टीचर रहते हैं वो भी बताते हैं कि बच्चों के लिए आप ये करिए, वो इतना ध्यान दो वो दो। तो अभी उसने क्या किया कि जब आज से बाद में क्या इमेजिन किया गया है, बाद में ऐसी कल्पना की गई है कि जब जब मार्गी का समय है, उस समय क्या हो रहा है कि वो क्योंकि ज्योग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही, तो उसकी मम्मा जो थी उन्होंने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को कि आप आइए और देखिए, समझो कि किसी की गार्जियन मीटिंग यही शिकायत है, आप देखो कि प्रॉब्लम क्या है, मेरी बेटी को अच्छा नहीं कर पा रही है। ही कौन, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, रेड फेस मतलब लाल लाल चेहरा, कुछ लोगों का होता है ना लाल लाल चेहरा, राउंड लिटिल मैन मतलब राउंड मतलब गोलू मोटू गोल मटोल टाइप एक आदमी था वो। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल टाइप का एक आदमी था, विद अ रेड फेस, एक लाल चेहरे वाला एकदम, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास था एक होल बॉक्स, पूरा बक्सा था जिसमें टूल्स थे, हथियार थे, डायल्स एंड वायर्स, तार और डायल्स, ये सब चीज़ें जो उसको सही करने के लिए होता है, रोबोट एक टीचर को उसको सही करने के लिए पूरा बक्सा लेकर के वो आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को लेकर के हंसा, वो मार्गी पर हंसा, और उसने मार्गी को, गिव मतलब होता है देना, गेव पास्ट फॉर्म में, गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी को एक सेब दिया। देन लुक द टीचर अपार्ट, फिर वो जो रोबोट था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसको खोल करके वो चेक करने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। मार्गी हैड होप्ड, होप मीन्स आशा करना, होप पास्ट फॉर्म है, मार्गी को ये उम्मीद थी, आशा थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब देखिए, क्योंकि मार्गी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप घर पर पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि स्कूल ना जाना पड़े, वैसे ही मार्गी की उम्मीद थी, वो भगवान से मना रही थी, हे भगवान इसने टीचर को खोल तो दिया लेकिन कहाँ से जोड़ ही ना पाए, उसको ऐसी उम्मीद थी कि ये उसको दोबारा से जोड़ ही ना पाए। बट ही न्यू, नो मीन्स होता जाना, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट लेकिन वो जो रोबोट जो था, वो काउंटी इंस्पेक्टर, उसको मालूम था इसको वापस कैसे जोड़ना है। एंड आफ्टर एन आवर आर सो देर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के बाद लगभग उसने सब कुछ तैयार करके अच्छे से रख दिया, और फिर से उसका जो रोबोटिक टीचर था वहीं पर तैयार था। लार्ज ब्लैक एंड अगली, लार्ज मीन्स बड़ा, ब्लैक मीन्स काला, और अगली मतलब भद्दा बुरा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर, ऑन विच आर द लेसन्स वर शोन, जहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन थी जहाँ पर सभी जो लेसन्स थे, जो सभी पार्ट थे वो दिखाए जाते थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क, और वहीं पर सब क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे, वहीं पर सभी प्रश्न उससे पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस भाग को मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी जिस भाग से, वो क्या था देखते हैं। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जिस भाग से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। अब देखिए, जैसे आप लोग कोई होमवर्क देते हो तो उसमें जाते हो मैम या फिर सर उसको आपको चेक करते हैं, लेकिन मार्गी के साथ क्या होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप देखिए,
द पार्ट मागी was एक मिनट द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper। एक स्लॉट रहता था जिसमें आप पूरा होमवर्क करके पूरा सब कुछ काम करके और टेस्ट जो आपसे लिया गया हो, जो परीक्षा लिया गया हो, उसको ले जाकर के आप उस स्लॉट में रख दीजिए। एंड सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। और वो जो लिखना रहता था वो एक पंच कोड में लिखना रहता था। जैसे भी हम लोग जो कंप्यूटर की लैंग्वेज रहती है सीखना पड़ता है, वैसे ही दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और जो पंच कोड था, जो उसका रोबोटिक टीचर था जो समझता था, उसको वो 6 साल से सीख रही है। जब वो 6 साल की थी तब से वो सीख रही है वो पंच कोड। और उसी पंच कोड में अपना होमवर्क और टेस्ट करके और जाकर के उस स्लॉट में रखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो क्या करता था, वो बिना किसी टाइम पे तुरंत आप स्लॉट में रखो अपना टेस्ट पेपर और होमवर्क, वो बिना किसी समय को तुरंत आपको रिजल्ट बता देता था कि हाँ इतने नंबर आपने किया है। तो इस भाग को ना जो माँ की थी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि मान लो उसने काम चोरी किया है, उसे काम नहीं पूरा किया है। अब जैसे ही लेकर के जाओगे, रखोगे स्लॉट में, तुरंत आपको बता देगा कि हाँ आपने इतना नहीं किया, ये कि आप कितने नंबर आए हैं। तो बहुत मुश्किल था। अभी क्या होता है, आप लोग को टेस्ट दे दो, कोई एग्जाम दे दो, उसके बाद में कुछ दिन की छुट्टी मिल जाती है, आप रिलैक्स करते हो, फिर आराम से रिजल्ट आता है बाद में, तब तो आप लोग एंजॉय करते हो, घूमते हो। लेकिन इसमें क्या है कि तुरंत पेपर दो और जाकर के उसमें स्लॉट में जैसे रखोगे, तुरंत आपको वो बिना किसी समय के तो रोबोट तुरंत रिजल्ट बता देगा। तो ये होता है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब उसने ख़त्म कर लिया तो जो इंस्पेक्टर था, जो काउंटर इंस्पेक्टर था जिसने रोबोट सही किया था, वो मुस्कुराया एंड पैटेड मार्गीज हेड। पैटेड मीन्स होता थपथपाना, पीठ जैसे पीठ थपथपाना, लेकिन यहाँ पर हेड है तो उसने मार्गी का सर थपथपाया तो प्यार से, और मुस्कुरा करके उसने जब ख़त्म कर लिया तो मार्गी उसने सर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने मार्गी की मम्मी से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये छोटी बच्ची का इसमें कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स एक नया कैरेक्टर है, वो मार्गी की मॉम है, मम्मी है उनकी ये। तो मिसेस जोन्स से कहा उन्होंने कि इसमें छोटी बच्ची यानी मार्गी की कोई गलती नहीं है। आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे हिसाब से जो काउंटर इंस्पेक्टर है वो कह रहा है, मेरे हिसाब से जो ज्योग्राफी सेक्टर था, जो भूगोल वाला भाग है, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। क्विक मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी से गियर अप कर दिया गया है। जैसे आप लोग गाड़ी वगैरह लगाते हो, पहला दूसरा तीसरा फोर व्हीलर में अगर बाइक में रहता है, आप देखते हो वैसा ही। क्योंकि जो रोबोट रहेगा उसमें भी आप लेवल के साथ सेट कर सकते हो। जैसे आप लोग गेम्स खेलते रहते हो, गेम्स में लेवल आते रहते हैं, तो वैसे ही इनको लग रहा है, जो काउंटर इंस्पेक्टर इनको लग रहा है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। वो ऑलरेडी गियर अप कर दिया गया था, तो उसका लेवल ऊपर बढ़ा दिया गया था ज्योग्राफी सेक्टर का। तो इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। दोज गियर मीन्स इसमें लिखा है एडजस्टेड टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि इसमें गियर मीन्स लिखा है कि थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा दिया गया था। जो मार्गी बेचारी वो भी 11 साल की है, तो जितना उसका लेवल है उससे ज़्यादा लेवल उसका बढ़ा दिया गया था। ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ये चीज़ें ना हैपन मीन्स होना, समटाइम्स मतलब कभी कभी। ये चीज़ें ना कभी कभी थिंग्स मतलब चीज़ें, ये चीज़ें कभी कभी ना हो जाती हैं। कभी कभी ना उसमें जो रोबोटिक टीचर रहता है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी कभी गैर अप हो जाता है, जिसमें इसमें बच्ची की कोई दोष नहीं है। आई हैव स्लॉड इट अप। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, जो 10 साल के बच्चों के आसपास का जो एक एवरेज है, औसत है, उसके आसपास मैंने इसको स्लो कर दिया है। अब ये ज़्यादा तेज़ी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जिसको मार्गी बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी, इसीलिए हेट कर रही थी क्योंकि उसका लेवल अब कर दिया गया था। अब मार्गी बेचारी क्या करे, उसको तो आ ही नहीं रहा है। तो अब उसको थोड़ा सा लेवल स्लो, जो काउंटर इंस्पेक्टर था उसने थोड़ा सा लेवल स्लो कर दिया। आगे देखते हैं। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल जो इसका वास्तव में एक्चुअली मीन्स वास्तव में, तो जो काउंटर इंस्पेक्टर वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो इनका ओवरऑल पैटर्न है, जो ओवरऑल ये प्रोग्रेस कर रही है मार्गी, वो बहुत ही क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बहुत ही संतोषजनक है। इसमें कोई भी समस्या नहीं है, मार्गी बहुत बेहतर कर रही है। वो हमारी गलती इसमें रोबोटिक टीचर की थी, वही थोड़ा सा क्विक हो गया था, वो थोड़ा तेज़ हो गया था। अब हमने इसको 10 साल के एवरेज पर फिक्स कर दिया है, स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। अब मार्गी का ओवरऑल जो पैटर्न है वो अच्छा ही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और उसने मार्गी के सर को दोबारा से थपथपाया कि ठीक है, आप अच्छा कर रहे हो। इसमें वो ज्योग्राफी सेक्टर ही तेज हो गया था। ओके, आगे इसमें है मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना। डिसअपॉइंट मीन्स होता है निराश होना। पास्ट में फॉर्म है तो डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी बेचारी
कि अब काउंटी इंस्पेक्टर आए तो हमारे टीचर को लेकर चले जाएंगे, उसको सही करेंगे 2-4 महीने तक, तब तक मैं घूमूंगी खेलूंगी। लेकिन उसको बहुत निराशा हुई, क्योंकि ना जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने तुरंत ही टीचर को सही कर दिया। अब बेचारी देखो, यही इसका स्कूल भी है ना। जैसे आप लोग का स्कूल की बिल्डिंग, आप लोग स्कूल जाने से नफरत तो नहीं करते हो, लेकिन पता नहीं। ठीक है, इसीलिए उसमें स्टार्टिंग में चैप्टर में लिखा है कि जो 3 चीज़ आपको पसंद ना हो उसको आप लिखिए, जिसको आप सही करना चाहते हो। खैर देखते हैं, मागी वर डिसअपॉइंटेड, वो निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह यह उम्मीद कर रही थी, आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो अपने साथ में टीचर को, हमारे टीचर को लेकर जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो टॉमी का टीचर ले जा चुके हैं, जो टॉमी का रोबोटिक टीचर था उसको एक बार वो ले जा चुके हैं। अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका जो टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्शन था, जो इतिहास का पार्ट था, वो टोटली ब्लैंक, एकदम खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। उस पर कुछ दिख ही नहीं रहा था, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरह से उस पर कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसलिए एक बार टॉमी का टीचर को 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। तो ये माँ की बजाय सोच रही थी कि हमारे टीचर को भी लेकर चले जाएँ और 1-2 महीने बाद वापस लाएँ। लेकिन उसे निराशा हुई, डिसपॉइंट हुई वो, क्योंकि उन्होंने तुरंत उसको सही कर दिया, 1 घंटे के अंदर सही कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए अब वो आगे टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो इतनी नफरत करने वाली चीज़ है, मज़ा ही नहीं आता। कोई अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भाई, क्योंकि इसमें तो रोबोटिक टीचर आता है, पढ़ाता रहता है, स्क्रीन पर वर्ड्स जाते रहते, पढ़ते रहो बेवकूफ़ों की तरह, फिर स्लॉट में रख दो होमवर्क या फिर टेस्ट का पेपर, तुरंत वो रिजल्ट बता देता है। तो कोई अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, इसमें क्या कौन सा मजा है, कोई क्यों लिखेगा इसके बारे में। तो मागी ने कहा, सो शी सेड टू टॉमी, उसने मागी ने कहा टॉमी से, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, को अपने स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भाई। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, उसने अपनी बहुत विशेष नज़रों से एकदम आंखें देख करके उसने कहा मागी की तरफ, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह का काइंड मतलब हमारी प्रकार का, हमारी तरह का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, बेवकूफ़, उसने कहा बेवकूफ़, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था जैसा आप सोच रही हो कि एक रोबोट का टीचर रहे और ये सब एकदम मज़ा ना आए, बिल्कुल ऐसा स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुराने तरीके का स्कूल था। दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे वैसा स्कूल था, हमारी तरह का स्कूल नहीं है कि स्टडी रूम के, ये बेडरूम के बगल में स्कूल स्टडी रूम है, बास्केटबॉल रूम है और वहीं पर जा करके बोर होकर के पढ़ो अकेले बैठ करके, वैसा स्कूल नहीं था ये हंड्रेड्स सैकड़ों साल पुराना स्कूल हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब लिखा है विद इन सुपीरियर, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा, बहुत बड़ा ज्ञान हुआ, ऐसा करके उसने बताया। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, और उसने बहुत सावधानीपूर्वक अपने प्रोनाउंस में होता है उच्चारण करना, केयरफुली सावधानीपूर्वक, और उसने अपने बहुत ही सावधानीपूर्वक वर्ड को, शब्दों को उच्चारण करते हुए कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले जो स्कूल थे, उसने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हुए कहा कि शताब्दियों पहले जो स्कूल था वैसा स्कूल था, वो हमारी तरह का स्कूल नहीं है ये। मागी वाज हर्ट, मागी दुखी हुई, हर्ट मीन्स आहत हुई, मागी को दुख हुआ, आहत हुई वो। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उनके पास किस तरह का स्कूल रहता होगा, खैर जो भी है। शी रीड द बुक, मतलब वो कह रहे मुझे नहीं पता उनके बारे में, उनके पास किस तरह का स्कूल रहा होगा, मेरे पास तो खैर मेरा स्कूल है ही है, मुझे नहीं पता उनके बारे में उनके पास किस तरह का स्कूल रहा होगा। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, हिज मतलब मार्गी के शोल्डर का, मार्गी कंधे के ऊपर से वो फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए किताब को और उसने पढ़ा उसने। देन सेड, फिर उसने कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, चलो ठीक है उनके पास भी एक टीचर था, मुझे नहीं पता उनके पास कैसा स्कूल रहा होगा, लेकिन फिर भी उनके पास एक टीचर था कम से कम। तो उसने कहा उनके पास कम से कम एक टीचर तो था। टॉमी ने कहा, दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर था। इट वाज अ मैन, लेकिन वो एक इंसान था, रोबोट नहीं था, उनके पास एक टीचर तो था ही, लेकिन वो रोबोट होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल वास्तव में उनके पास एक टीचर था। इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, ये कोई रेगुलर हम लोग की तरह रोबोट वाला टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, वह एक इंसान था, आदमी था, वही पढ़ाता था उनको। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कोई टीचर कैसे बन सकता है। हमारे पास तो रोबोट है, मैं तो हर जगह देखती हूँ कि सबके पास रोबोट है, वही पढ़ाते हैं, कोई इंसान तो कहाँ पढ़ा सकता है, वो टीचर कैसे बन सकता है भाई। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ वो ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को सिखाता था, थिंग्स चीज़ें बताता था, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको घर के लिए काम देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे सवाल पूछता था, वैसे करता था।
अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, वो मागी कह रही है कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट, इतना ज़्यादा नॉलेज वाला हो ही नहीं सकता, वो इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता। कोई इंसान टीचर कैसे बन सकता है? टीचर तो रोबोट होते हैं, उनके पास सब कुछ जानकारी होती है रोबोट के बारे में, उनको तो पूरा ज्ञान है। कोई इंसान कैसे जान सकता है सब चीज़ों को? श्योर ही इज़, टॉमी कह रहा है नहीं बिल्कुल हो सकते हैं वो स्मार्ट। माई फादर नोज, मेरे पिता उतना ही जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरा टीचर जो मेरा रोबोटिक टीचर है वो जितना जानता है उतना मेरे पापा जानते हैं। तो क्यों मेरे पापा नहीं पढ़ा सकते? बस पढ़ाते नहीं है क्योंकि अब कल्चर नहीं बचा है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा मीन्स इनफॉर्मल, बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब कि शर्त लगाना कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मतलब कि वो उतना ही जानते हैं जितना कि जो रोबोटिक टीचर जितना जानता है उतना ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। मागी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद करना, बहस करना। प्रिपेयर मतलब तैयार होना। मागी तैयार नहीं थी इस बात पर बहस करने के लिए कि आपके पिताजी उतना जानते ही नहीं जानते जितना कि रोबोट जानता है, जितना कि मैकेनिकल टीचर जानते हैं, रोबोट जानते हैं, उतना आपके पिताजी जानते हैं नहीं जानते। इस बारे में मार्गी डिस्प्यूट करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, वह आगे बढ़ना चाहती थी। आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं क्यों चाहूँगी कोई भी अजनबी इंसान मेरे घर में आकर के मुझे ही पढ़ाए। अजनबी जिसको जानती भी नहीं हूँ, कोई इंसान आकर मुझे मेरे घर में पढ़ाए, ऐसा मैं क्यों चाहूँगी? ऐसा मैं नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी बहुत ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मागी, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मागी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर रहते थे वो आपके घर में नहीं, वो बच्चों के घर में नहीं रहते थे। जो टीचर होते थे वो बच्चों के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। वो आपके घर में आकर के आपको नहीं पढ़ाएंगे, उनके पास उस समय जो पुराना समय था सैकड़ों साल पहले, उस समय टीचर के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक विशेष इमारत होती थी जिसको आजकल हम लोग स्कूल कहते हैं। तो स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने बच्चे थे वो सभी उसी बिल्डिंग में जाते थे। कोई टीचर ही आपके घर में आकर के नहीं पढ़ाएगा, जितने बच्चे थे वो सभी आकर के उसी स्कूल में जाते थे, उसी बिल्डिंग में जाते थे वो लोग। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, तो मार्गी पूछ रही है फिर तो सभी जो बच्चे थे वो एक ही चीज़ सीखते होंगे? ऐसा तो नहीं है कि सब, जैसे हमारा रोबोटिक टीचर हो तो हमको अलग तरीके से पढ़ाता है, तो लेकिन अगर सभी बच्चे एक ही इमारत में जाएंगे, एक ही टीचर पढ़ाएगा उनको, तो सबको सेम ही एक ही चीज़ सीखेंगे, सेम टू सेम सीखेंगे। तो टॉमी कह रहे हैं श्योर, हाँ बिल्कुल। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं, एक ही उम्र के हैं, तो एक ही सेम चीज़ सीखने वाले हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं, वो मागी बोल रही है, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, लेकिन मेरी मम्मी कहती है कि जो टीचर रहता है, जो शिक्षक होते हैं, उनको एडजस्ट करना चाहिए हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से। कि जो बच्चा स्लो रखो थोड़ा स्लो रखो, जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको तेज़ी के हिसाब से उसका टीचर को एडजस्ट करना चाहिए, फिट करना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों के लिए, इट टीचेस एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, उसकी मम्मा कह रही है। बट माई मदर से, मेरी मम्मी कहती है टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। ये टीचर्स जिन बच्चों को, लड़कों लड़कियों को पढ़ाता है, उनके हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से जो रोबोटिक टीचर रहता है उसको फिट कर देना चाहिए, टीचर को ऐसा फिट एडजस्ट करना चाहिए। एंड दैट ईच हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। एक ही तरीके से पढ़ाने का क्या मतलब है? क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसको अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, लेकिन ये सब चीज़ें तो उस समय वो नहीं कर पाते होंगे, नहीं करते थे वो सब, ये सब चीज़ें। इफ़ यू डोंट लाइक इट, तो वो मतलब मारी कह रही है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि एक ही अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए हर बच्चे के हिसाब से, लेकिन वो लोग उस समय तो नहीं, ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि सब बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाते हैं, एक ही इमारत में बैठते हैं, और टीचर अगर कोई एक ही चीज़ पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, तो कॉमन सी बात है कि कैसे अलग अलग चीज़ें पढ़ाना पॉसिबल है। तो टॉमी ने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आप इसको मत पढ़िए, आप इसको मत पढ़िए। अगर आपको नहीं पसंद है आप जाइए, हटिए, इसको मत पढ़ो, मुझे पढ़ने दो बस। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मागी सेड क्विकली, मागी ने जल्दी से कहा नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी कहती है कि अलग अलग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, वो लोग तो ऐसा कर नहीं पाते होंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट से आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे पसंद ही नहीं है। मागी सेड क्विकली, मागी जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन मज़ेदार स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी एक्चुअली, वो और पढ़ना चाहती थी कि मुझे देखूँ तो उस समय कैसी पढ़ाई होती थी, कैसे स्कूल थे उस समय। दे वारंट इवन हाफ फिनिश, उन्होंने लगभग आधी भी खत्म नहीं किया था किताब को। वेन मागीज मदर कॉल, तो मागी की मम्मी ने बुलाया, मागी स्कूल, चलो मागी स्कूल का समय हो गया, अब चलो बैठ के पढ़ो चल के, अब स्कूल का टाइम है। वो बेचारे पढ़ रहे थे दोनों बच्चे, लेकिन अभी आधा भी फिनिश नहीं हुआ था कि उन लोगों ने बुला लिया कि चलो जल्दी से आ जाओ, अब स्कूल का समय हो चुका है।
मागी लुकड अप, मागी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, नहीं मम्मी, अभी अभी मेरा पढ़ने का मन नहीं है। नाउ, अभी चलो, सेड मागी, सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स उसकी मम्मी थी, उसने कहा नो नो, अभी चलिए आप। एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी टू। अभी टॉमी का भी समय हो चुका है, अब ये शायद प्रॉब्ली अब शायद टॉमी का भी समय हो चुका है, वो भी पढ़ने जाएगा और आप तो चलिए ही चलिए पढ़ने के लिए। मागी सेड टू टॉमी, मागी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक से सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। क्या क्या मैं स्कूल के बाद ये किताब को थोड़ा सा और पढ़ सकती हूँ, क्या मैं आपके साथ? कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू, क्या मैं आपके साथ इस किताब को थोड़ा सा और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद इस किताब को थोड़ा सा और पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, पढ़ लेना। शी सेड नॉन साइलेंटली, उसने नॉन साइलेंटली मीन्स होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, हाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और इंथुसियाज्म, तो उत्साह उसने नहीं दिखाया कि ठीक है हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसने कहा ठीक है हाँ पढ़ लेना, पढ़ लेना। ही सेड नॉन साइलेंटली, उसने कहा पढ़ ही लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ नीचे, वो अपने हाथ नीचे दबा करके वो किताब लेकर के और सीटी बजाते हुए चला गया। हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसने, हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मागी अपने स्कूल रूम चली गई। अब स्कूल रूम क्या है? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके स्कूल, जो मागी जहाँ सोती है, जो उसका बेडरूम है, वो जस्ट बगल में ही उसका स्कूल रूम था। तो मागी अपने स्कूल रूम चली गई जो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो गया था, चालू हो गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वो हमेशा ऑन हो जाता है, चालू हो जाता है। एट द सेम टाइम्स, प्रत्येक समय पर, रोज एक ही समय पर वो चालू हो जाता है। एवरी डे, प्रत्येक दिन चालू हो जाता है वो। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़ करके। एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़ करके, इसके अलावा सैटरडे मतलब शनिवार और संडे रविवार के अलावा वो प्रत्येक दिन को, एवरीडे प्रत्येक दिन, सेम ही दिन में वो सेम टाइम पर ऑन हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये वर्चुअल रूम है, यहाँ पर इसको जाकर के पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। ये इसका रोबोटिक टीचर है ये। ओके, बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि जो मागी की मम्मी है वो कहती हैं, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी कहती है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो बेटर सीखती हैं, बेटर लर्न करती हैं, बेटर सीखती हैं, अगर अच्छे से सीखती हैं अगर वो क्या करें, इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, अगर वो सेम ही समय पर, उसी समय पर रोज पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर से सीखती हैं, ऐसा उसकी मम्मी कहती है मागी की। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी, जो कंप्यूटर का स्क्रीन था उसका, वो प्रकाशित होने लगा, उस पर सब चीज़ें पढ़ने के लिए सब कुछ आने लगा। एंड लिट अप एंड इट सेड, और वो कहने लगा स्क्रीन पर, उसमें उसके रोबोटिक टीचर ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज जो अंग्रेजी का जो चैप्टर है, पार्ट है, वो फ्रैक्शन पर है। आज हम लोग फ्रैक्शन सीखने वाले हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, जो आपने कल इंसर्ट किया, जो आपने कल होमवर्क किया है, इंसर्ट मीन्स होता है रखना, डालना। प्लीज इंसर्ट करिए, डालिए यस्टरडेज होमवर्क, कल का होमवर्क, कल का जो आपने घर के लिए काम दिया था वो डालिए, इन द प्रॉपर स्लॉट, जो प्रॉपर स्लॉट है जिस पर आप होमवर्क रखते हो उसको आप इंसर्ट करिए, उस पर आप अपना होमवर्क रखो, उसने कहा मार्गी टीचर ने। और इसी बात को सबसे ज़्यादा हेट करती है, सबसे ज़्यादा इसी बात को नफरत करती है। मार्गी डिड सो विद द साई, साई मतलब एक आह भरना, दुख के साथ उसने उसी स्लॉट में अपना होमवर्क रख दिया, जैसा कि उसने उसके टीचर ने कहा कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क रखिए। तो उसने रख दिया, डाल दिया उसी में अपना होमवर्क, बहुत दुख के साथ गहरी सांस भर के उसने रख दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। थिंकिंग मतलब सोचना, अबाउट के बारे में, द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबर्स केम, जितने पड़ोसियों के सब बच्चे थे वो सब एक साथ, का मतलब आना, केम पास्ट फॉर्म है, केम मतलब आते थे, सब आते थे, जितने बच्चे थे सभी पड़ोसियों के सभी बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के मैदान में वो सब जोर से चिल्लाते थे, जोर जोर से खेलते थे, हंसते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, वो सोच रही थी कि मैं तो, अब उसने कहा कि अपने स्लॉट में रखो होमवर्क, तो बेचारी उसने होमवर्क रख दिया। वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रहे थे, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, सोच रहे थे कि यार उस समय तो सब बच्चे जितने थे सब साथ में जाते थे, साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, बैठते थे, हंसते थे, और साथ सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ में बैठ गए तो कैसे पढ़ते होंगे, इसको इस सब बारे में सोच रही थी। फिर भी उसने अपना होमवर्क उसमें स्लॉट में रख दिया। ठीक है, गोइंग होम टुगेदर एट द
एंड ऑफ द डे। और सभी बच्चे जो दिन के अंत में जब छुट्टी हो जाती थी तो सब लोग अपने साथ में घर भी जाते होंगे, ऐसा वो सोच रही है। अब मैं तो यहाँ अपने ही घर में हूँ, तो एकदम अकेले अकेले पढ़ना कितना मुश्किल है, तो ये सब सोच रही है। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सब कुछ एक ही चीज़ सीखते होंगे क्योंकि सब एक ही एज के थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो सोच रहे कि अगर सब बच्चे एक ही चीज़ सोचते होंगे तो वो होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, वो एक दूसरे से इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। मैं तो, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है, मेरे तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं तो अकेले हूँ, ना हंस सकती हूँ, खेल सकती हूँ, किसके साथ खेलूँ बताओ। तो वो सोच रही है, जब उसके टीचर ने कहा कि तुम अपना ये रखिए प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क, तो सोच रही है, सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल जो कि आपके पास है, आपके स्कूलों के बारे में सोच रही है कि कैसे आप लोग जाते हो स्कूल्स में। व्हेन द व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, यानी कि जो अभी आप लोग का समय का स्कूल है, इसके बारे में सोच रही है कि ऑल किड्स फ्रॉम द होल नाइबर्स केम। देखो आप सब लोग देखो एक साथ जाते हो, जितने भी आपके साथ में पड़ोस के लोग रहते हैं सब लोग एक ही स्कूल में लगभग लोग जाते हो, साथ में खेलते हो, पढ़ते हो स्कूल यार्ड्स में, वहाँ पर आपके फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पर खेलते हो, साथ में होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। क्वेश्चंस कुछ भी आपस में कोई अगर नहीं आ रहे वो भी आपस में डिस्कस कर सकते हो, कोई भी टॉपिक है उसको आपस में डिस्कस कर सकते हो। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, साथ में क्लास में बैठते हो सबके सब लोग। अभी सोचो आपको अकेले बैठ करके पढ़ने के लिए कह दिया जाए, साथ में तो पढ़ना मुश्किल है, अकेले पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो पहले आप लोग वैसे छोड़ दो। ठीक है, अभी साथ में पढ़ने में कितना मज़ा आता है बताओ। इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ स्कूल एंड ऑफ द डे। जब छुट्टी हो जाती है तो घर जाने में कितना मज़ा आता है, सबके साथ में एकदम मस्ती करते हुए सब कितना अच्छा लगता है। दे लर्न द सेम थिंग, क्योंकि वो एक ही चीज़ सीखते हैं। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं विद द होमवर्क के लिए, एंड टॉक अबाउट इट, और उसको डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो इंसान होते हैं वही टीचर थे। ऐसा भी नहीं कि हमारी तरह रोबोटिक टीचर थे, जो सोच रही है मार्गी सोच रही है कि ऐसा भी नहीं कि हमारी तरह रोबोट के टीचर थे, इंसान थे भाई, वो लोग अच्छे से पढ़ाते थे, मस्ती करते थे, और सब लोग साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, स्कूल यार्ड में सब लोग एक ही बिल्डिंग में जाते थे। हमारे हाथ मेरे ही कमरे में पढ़ना है, वहाँ सब लोग एक ही बिल्डिंग में पूरे ही मोहल्ले के सब बच्चे जाकर के पढ़ते थे, इतना मजा आता रहा होगा, वो इसी बारे में सोच रही है। और आगे लिखा है डॉट डॉट डॉट, ये सब सोच ही रही थी कि द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। जो उसका रोबोटिक टीचर था उसने स्क्रीन पर फ्लैश करना, वो क्वेश्चन देना उसने शुरू कर दिया। उसने कहा व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम जोड़ते हैं भिन्नों को 1/2 और 1/4 को, ऐसा उसने कहना शुरू कर दिया। डॉट डॉट डॉट, ये कह ही रहा, वो उसने कहना शुरू कर दिया। मागी वासिंग, मागी बेचारी सोच रही है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मागी सोच रही है कि बच्चे पहले कैसे इसको कितने अच्छे से पढ़ते होंगे, कितने अच्छे से प्यार से इसको पढ़ते होंगे, इसको पसंद करते होंगे, इसी फ्रैक्शन को उन बच्चों ने कैसे पढ़ा होगा, 1/2 + 1/4, इसको कैसे वो लोग पढ़ते होंगे। सी वाज थिंकिंग, वो सोच रही है अबाउट द फन दे हैड, यही इस चैप्टर का नाम भी है। वह सोच रही है अबाउट द फन के बारे में, द फन दे हैड, जो मस्ती करते थे वो बच्चे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, कितना मस्ती करते हो आप लोग, इस बारे में वो सोच रहे हैं। जो फ्यूचर के एक जनरेशन आएगी इसके बारे में सिखाया जाएगा, जो फ्यूचर की जनरेशन आएंगी वो भूल जाएंगी किताबें क्या होती है, कभी किताबें देखेंगे नहीं, सब स्कूल भी खत्म हो जाए। सब लोग देखो अभी से ही ऑनलाइन शिफ्ट हुए जा रहे हैं, सब एआई का ज़माना आ गया है, सब लोग एआई से शिफ्ट हुए जा रहे हैं सब। अभी आप देखिए कितने एड्स आते रहते हैं, और सब लोग अपने अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे तो सब दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो जब हम लोग बचपन में थे, अभी कुछ समय पहले सब लोग कितना क्रिकेट खेलते थे, सब जगह ग्राउंड हुआ करते थे, अब सब ग्राउंड सब खत्म हो जा रहा है, कोई खेलना पसंद नहीं करता, सबके सब लोग अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं। अभी 10 में बैठो किसी के पास तो भी अपने मोबाइल में बिजी रहकर इंस्टा पर रील्स देखते रहते हैं। तो सब के सब लोग अकेले हुए जा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी सब बच्चे अकेले हो जाएंगे, बस अपने रूम में बैठ करके पढ़ लिया करेंगे। तो पढ़ाई का अगर नॉलेज आ भी गया आपको इंग्लिश मैथ आ भी गई, तो फिर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या हुआ। जो आप ग्रुप में रह करके डांस करते हो, अंताक्षरी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, मस्ती करते हो, दुनिया भर की लंच साथ बैठ के लंच करते हो, साथ में स्कूल जाते हो, छुट्टी होने पर साथ में वापस घर आते हो, कितना सारा एक दूसरे से डिस्कस करते हो किसी भी टॉपिक के बारे में कि ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब हम लोग कितना मस्ती करते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें सब भूल जाएंगे। तो मार्गी बेचारी सोच रही है, सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो उन बच्चों में जो मस्ती होती होगी उसके बारे में सोच रही है। तो जो चीज़ें आपके पास आज हैं, आप लोग आज इंजॉय नहीं करते हो, स्कूल अच्छे से जाइए, वहाँ पर एंजॉय करिए, फ्रेंड्स बनाओ, खूब अच्छे से पढ़ो, अपना बचपन को अच्छे से एंजॉय करिए। नहीं तो फिर जो आने वाली जनरेशन है वो तो इन सब चीज़ों को मिस करेंगे, तो सोचेंगे कि पुराने बच्चे तो सब कितने अच्छे से पढ़ते थे, कितने अच्छे साथ में जाते थे, आते थे, एंजॉय करते थे। तो इससे एक सीख भी दी गई है कि जो हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं हम लोग उसकी ना केयर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। जो चीज़ें नहीं रहती उसी का हम लोग सोचते रहते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है उसके बारे में सोचो और उसको आप अच्छे से उसको एंजॉय करो। इसको इसाक एसिमोव ने लिखा है, जो ऑथर है वो इसाक एसिमोव है। अगर आप लोग कहेंगे तो जिसके क्वेश्चन आंसर वो मैं कभी, अगर आप लोग कहोगे तो मैं डिस्कस कर दूँगा, अदरवाइज़ इंग्लिश सीखने के पर्पज़ से मैंने पढ़ाया था। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे? 11 साल के मार्गी है, 11 ईयर्स ओल्ड, एंड
13 years old टॉमी है। व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी, उसने क्या लिखा? उसने लिखा था कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। देखो दिखाता हूँ, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें सब कुछ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे अगर तो हम बता देंगे। उसने लिखा शी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक रियल बुक वास्तविक किताब मिल गई है। तो इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि फ्यूचर की इमेजिनेशन की गई है कि जो नई जनरेशन आने वाली है यहाँ से 100 साल 150 साल बाद, वो सब कैसे पढ़ेंगी, अपने रूम में पैक हो जाएंगी, मैदान पर खेल नहीं पाएंगे, स्कूल होगा ही नहीं, सब लोग घर में पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे और इंटरनेट लैपटॉप पर कंप्यूटर पर मोबाइल पर ही पढ़ेंगे। और जो आज का फन है, जो आज की मस्ती है, वो सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए माँ सोच रही थी द फन डे है, जो बच्चे उस समय मजा कर रहे थे उसके बारे में सोच रही थी। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। जो भी नए नए वर्ड्स निकल करके, जैसे इसमें देखो परहैप्स आया है, एग्जिस्ट आया है, जो भी वर्ड्स नए नए निकल करके आए हैं इन सबको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर जो 9th क्लास के बच्चे हैं, अगर आप क्वेश्चन आंसर के लिए कहोगे तो मैं अलग से लेसन बना दूंगा। अदरवाइज आप लोगों ने फोकस करके पढ़ाई होगा तो वैसे ही आ जाएंगे सब क्वेश्चन। फिर भी अगर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हो तो भेजना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और अभी आपके लिए बस यही लेसन इस चैप्टर से कि इंग्लिश तो सीखिए सीखिए, लेकिन जो आप मस्ती करते हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, खूब मस्ती करो, खूब दोस्त बनाइए, खेले कूदे, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन रहेंगी शायद उनके पास सब चीज़ें ना रहें। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो भी स्कूल लाइफ है इसको आप अच्छे से एंजॉय करिए, रेगुलर स्कूल जाइए, वहाँ पर खूब अच्छे से सीखिए। अगर कोई आपको विशेष प्रॉब्लम आ रही हो तो हमको आप ग्रुप में डाल देंगे या फिर मैसेज कर देंगे या फिर वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देंगे, तो मैं प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा जो खेलने कूदने की सब कुछ प्लानिंग वो सब भी समय पर बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में बात कर लिया जाए तो द फन दे हैड एक 9th क्लास का चैप्टर था, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी वर्ड्स निकल करके यहाँ सीखो और खूब अच्छे से खूब यहाँ से पढ़ो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं हेल्प करने के लिए बैठा ही हूँ और बदलाव की पहल पर सब वीडियोज़ में धीरे धीरे डाल दूंगा। ठीक है, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।